जय हिंद साथियों। आप सभी लोग का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये जो टॉपिक है एक कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसको बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग अच्छे से बने रहिए हमारे साथ और आज हम सीख लेंगे कि रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन बनते कैसे हैं। बहुत आसानी स्टेप है, बस आप लोग को समझना है। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग को मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करके बताऊं। ठीक, अगर क्योंकि देखो क्वेश्चन बहुत तरीके से बनते हैं। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन एक ही तरीके से बने। क्वेश्चन बहुत अलग अलग मेथड से बनते हैं, अलग अलग तरीके से बनते हैं, लेकिन टॉपिक उसी चैप्टर के रहते हैं, लेकिन अलग अलग पैटर्न के बनते हैं। तो हम अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन जब लगाएंगे तब तो सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या है, वास्तव में इसका मतलब क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है। पहले वो समझेंगे। कोई भी काम करने से पहले हमें उसके बारे में जानना चाहिए कि वो चीज़ है तो क्यों है, किस लिए, उसका काम क्या है। उसके बाद उस काम को हमको शुरू करना चाहिए। ठीक, तो ही हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन। तो सबसे तो पहले आप लोग के मन में एक क्वेश्चन यानी एक प्रश्न आ रहा होगा कि इसका हिंदी क्या होता है। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, रेशियो का हिंदी क्या होता है और प्रोपोर्शन का हिंदी क्या होता है। होता है कुछ तो हिंदी बिल्कुल होता है। तो देखो, रेशियो का जो हिंदी होता है ना, उसको हम बोलते हैं अनुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा अनुपात का नाम, बहुत जगह सुना होगा कि इसके अनुपात में एक नंबर है। बिल्कुल आपने सुना होगा। अच्छा, प्रपोर्शन का हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है समान अनुपात। इसका मतलब होता है समानुपात। इसका मतलब होता है, रेशियो का मतलब होता है अनुपात और इसका मतलब होता है समानुपात। दोनों एक दूसरे के सिमिलर वर्ड हैं। ये दोनों दोनों का हिंदी जो है ना, दोनों एक दूसरे क्या है, सिमिलर है, मतलब एक जैसे हैं। जैसे रेशियो का होता है अनुपात और प्रोपोर्शन का होता है समानुपात। देखो कैसे समझते हैं इसको, क्वेश्चन मतलब नंबर के माध्यम से समझते हैं। मान लो यहाँ पर हम लिख दिए, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे मान लो लिख दिए, हम लिख दिए 3:9। ये जो नंबर है वो नंबर किस में है? ये नंबर है अनुपात में। किसमें है? अनुपात में है। लेकिन है तो नंबर, लेकिन जैसे हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे उस अनुपात में नंबर नहीं है। अनुपात का एक नियम होता है कि आप इस नंबर को उस रूप में ला दीजिए जिसके बाद उस नंबर को हम फिर डिवाइड ना दे पाए, यानी उसका हम भाज्य ना कर पाए, यानी उसको विभाज्य ना कर पाए नंबर को। तो देखिए, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यानी जो ये नंबर बना 1:3। अब ये क्या होगा, ये नंबर अनुपात में है। ये नंबर क्या है? अनुपात में है। हमको एक चीज अपने दिमाग में बैठा के चलना है कि जो नंबर है उस नंबर को उस फॉर्म में, उस रूप में ला दीजिए जिसके बाद उस नंबर को आप क्या ना कर पाए, विभाजित ना कर पाए या उसे तोड़ ना पाए। मान के चलिए एक और हम यहाँ पे नंबर लिख देते हैं, यहाँ पे 5 लिख दिए, यहाँ पर 20 लिख दिए। क्या अगर कोई आपसे कहे कि नंबर रेशियो में, तो आप कहेंगे नंबर रेशियो में है? बिल्कुल आप नहीं कहेंगे रेशियो में नंबर है, क्योंकि देखो 5 1 जा 5 और 5 4 जा 24, यानी अब ये जो नंबर बना 1:4। अब इस नंबर को आप क्या कह सकते हैं कि ये नंबर क्या है? अनुपात में है। ये नंबर किस में है? अनुपात में है। वैसे एक और हम नंबर ले लें, मान के चलो यहाँ पर हम 6 ले लें, यहाँ पर हम 30 ले लें। क्या ये नंबर अनुपात में है? बिल्कुल नहीं अनुपात में है। हम एक चीज दिमाग में बैठा के चल रहे हैं कि नंबर को उस रूप में लाते रहे जिसके बाद उस नंबर को फिर हम डिवाइड ना दे पाए। तो देखो 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30 होता है ना, यानी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे नंबर
1:5, यानी जो 1:5 बना वो क्या नंबर बना, वो अनुपात बना। ठीक, और कुछ एग्जाम्पल एक हम एक और समझ लेते हैं। मान लो कि हाँ, यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, समझना है तो एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा समझना है। मान लो चलिए यहाँ पर हम ले लिए 36 और यहाँ पे हम कितना ले लिए 32। बताइए, अगर कोई पूछ देगा कि ए नंबर अनुपात में है तो आप क्या कहेंगे, ना अनुपात में नहीं है। देखिए 4 के टेबल में 36 कितने बार में आता है, 9 बार में। ठीक है, और 32 कितने बार में आता है, 8 बार में। अब ये जो 9:8 बना वो क्या बना, ये आपका एक अनुपात का नंबर बन गया। तो अनुपात आप समझ लीजिए कि अनुपात क्या होता है, जो भी इस रूप में नंबर दिए रहेंगे उस नंबर को उस कंडीशन में उस अवस्था में ला दीजिएगा जिस अवस्था में फिर वो नंबर क्या ना हो पाए, डिवाइड ना हो पाए। अब मान के चलिए हम कहेंगे कि 1:3, एक जो रेशियो 3 है क्या डिवाइड हो पाएगा, ना हो पाएगा। 9:8 है क्या डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यहाँ पर 1:4 है उसके बाद भी और कुछ डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है। यहाँ पर 1:5 है, डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये जो नंबर बने वो किसमें आ गया, आपके अनुपात में। ये नंबर किसमें आए, सारे अनुपात में कहलाए। कोई दिक्कत इसमें है, हमें तो नहीं लग रहा होगा कि आप लोगों को कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए समानुपात का मतलब क्या होता है, हम बस इसके बारे में ऊपर अभी पहले बता देते हैं, क्योंकि पहले इसको हम पढ़ लेंगे, इसको कवर कर लेंगे, फिर इसके बाद हम इधर चलेंगे। बस इसका ऐसे समझ लीजिए, समानुपात का मतलब होता है ना समान अनुपात का। जैसे ना एक चीज समझिए यहाँ पर, जैसे इसका मतलब होता है ना A:B का कंडीशन, ऐसे कंडीशन बनता है। ठीक, यानी बीच में इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, अनुपात का चिन्ह बोलते हैं। इस बीच में जो नंबर डॉट दिख रहे हैं दो ठे, इसको हम क्या बोलते हैं, अनुपात का चिन्ह। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे कंडीशन बन जाता है A:B, और इस डबल रेशियो को हम समानुपाती बोलते हैं। इसको तो हम अनुपात बोले, A:B, और समान अनुपात क्या बोल देंगे, उसके बाद समान अनुपात लिख के बोल सकते हैं आप, और कुछ लिख लीजिए AB, तो यहाँ पर CD। ये किस रूप में है, ये आपका समानुपाती के रूप में। यानी कहने का मतलब, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, A/B बराबर होगा C/D के। एक कंडीशन किस रूप में है, समानुपाती के रूप में है। ठीक है, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं ना A/B, इसको आप ये भी लिख सकते हो कि A/B, ये दोनों सेम बात है। उसी प्रकार जैसे हम लिखे हैं A:B, उसके बाद समानुपाती C/D है ना, तो उसको हम समानुपाती, समानुपात का जो मतलब होता है डबल का मतलब बराबर का चिन्ह इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, जैसे A/B यानी A/B, और यहाँ पे जो आपका समानुपाती है यानी बराबर C/D, ये दोनों कंडीशन क्या है, सेम है। ठीक, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब आप लोग को रेशियो और प्रपोर्शन में कोई दिक्कत होगा नहीं, यानी अनुपात और समानुपात में कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन अभी लगाएंगे तो आप और क्लियरिटी समझ जाएंगे। फिलहाल में हम एक और कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं उसके बाद। ठीक है, तब तक इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, यानी मान के चलो कि एग्जाम्पल हम कुछ लगाते हैं। मान के चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लिए 6:9, पहला एग्जाम्पल। दूसरा हम लिख लिए 5:15। तीसरा एग्जाम्पल 20:10। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन लिख लिए 10:100। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है इनको हमको किस रूप में लाना है, अनुपात के रूप में लाना है।
क्या अनुपात के रूप में दिख रहे हैं? इस नंबर को देखिए, अनुपात के रूप में दिख रहे हैं। हमने क्या आप लोग को बताया? हमने आप लोग को यही बताया कि आप उस नंबर को, जो भी नंबर होगा उस नंबर को उस अवस्था में ला दीजिए, उस कंडीशन में ला दीजिए जिस कंडीशन में फिर उस नंबर को हम क्या ना कर पाए, विभाज्य ना कर पाए, उसको हम काट ना सकें। तो देखिए यहाँ पर 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है? 2 बार में आता है। और 3 के टेबल में 9 कितने बार आता है? 3 बार में आता है। यानी अब ये नंबर क्या बन गया? 2:3। अब इसके बाद इस नंबर को आप क्या नहीं कर सकते? डिवाइड नहीं कर सकते। बताइए 2 और 3 डिवाइड हो पाएगा? हो पाएगा? यहाँ पर आपका क्या है? 2 है और यहाँ पे रेशियो करके 3 है। अब ये नंबर एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे नीचे जो नंबर है 5 के टेबल में 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 होता है, यानी 1:3। अब ये नंबर किस में बदल गया? अनुपात में बदल गया। फिर नीचे वाले नंबर में देख लीजिए, इसको कितने बार में? इसको आप 10 कर दीजिए, इसको आप 5 कर दीजिए। 5 1 जा 5 5 2 जा 10, यानी क्या बन गया इस नंबर? 2:1। अब ये नंबर नहीं डिवाइड हो पाएगा जो ए वाला है। और यहाँ पर आपका जो है नंबर 10:100, 10 1 जा 10 और 10 10 जा 100, यानी 1:100। ये किस में बदल गया? अनुपात में बदल गया। कोई दिक्कत है? ऐसे ही क्वेश्चन, मतलब यही है अनुपात, इसी को हम रेशियो बोलते हैं। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। तो कुछ अब हम क्वेश्चन लगाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन हम लगाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन से हम बड़े क्वेश्चन में पहुंचेंगे, क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग का क्या करेगा? बेसिक मजबूत करेगा। और जब हम लोग का बेसिक मजबूत हो जाएगा ना, तब हम लोग बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लगा रहे होंगे। तो फिलहाल में हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे, ठीक है, और अपना बेसिक को क्लियरिटी करेंगे और मजबूत करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इस पे अभी लिखते हैं हम। देखिए एक वाला जो पार्ट है ना, प्रोपोर्शन में क्वेश्चन, हम रेशियो जब क्लियर कर लेंगे उसके बाद इस पर हम चलेंगे, ठीक। आप लोग ऐसे ओवरऑल क्या समझ लिए? अनुपात और समानुपात का मतलब कोई भी कंडीशन ऐसे दिख जाए, मान लीजिए ए रेशियो बी है और डबल रेशियो करके यहाँ पे सी रेशियो डी है। कहने का मतलब ए जो आपका सिंगल रेशियो, इसका मतलब होता है ए के बटे में बी, और डबल रेशियो का मतलब होता है बराबर, और सी के बटे में डी। कहने का मतलब है कि जो आपका ए रेशियो बी का अनुपात है वो बराबर होना चाहिए सी रेशियो डी के अनुपात के। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समान अनुपात बोलते हैं। यानी ए रेशियो बी, कहने का मतलब जो वैल्यू इन लोग का होगा ए रेशियो बी का, वो बराबर किसके होना चाहिए? सी रेशियो डी के होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं, समानुपात। तो ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, तब तक इस पर हम क्वेश्चन लगा लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपका ए है। इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे? क्वेश्चन क्या पूछा है कि 4:1/2 बीच में किसका चिन्ह है? अनुपात का चिन्ह है। फिर दिया है 2:1/4 को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। किस रूप में? सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। और ये क्वेश्चन पूछा है CRPF 28/2/2023 में। इस क्वेश्चन को पूछा गया एग्जाम में। किस एग्जाम में? CRPF एग्जाम में 28 तारीख और 2 महीना 2023 में एग्जाम को क्या कराया गया था? कंडक्ट कराया गया था इस एग्जाम को। तो इस क्वेश्चन को कैसे कैसे लगाएंगे? इस क्वेश्चन में करना क्या है, पहले तो आप ये देखिए, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है? सिंपल तरीका, आप लोग तो ऐसे छोटे क्वेश्चन मतलब लगाए होंगे छोटे क्लास में। क्या करते हैं कि 4 का मल्टीप्लाई किस, अरे 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 4 में। तो 2 चौके 8 और 8 ही कितना होता है? 9। कितना होता है? 9। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 9/2। यहाँ पर रेशियो कितना कर लेंगे? अब यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 1 9 और 9 रेशियो
4। कितना नहीं कर लेंगे? बिल्कुल आप लोग कर लेंगे, हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हमको पता है, हम अभी आप लोग को एक चीज बताए हैं कि ये जो आपको रेशियो दिख रहा है इसका मतलब होता है डिवाइड, यानी भाग होता है ना इसका मतलब। तो इस चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, जैसे कि ध्यान से समझिएगा, 9/2, इसके बटे में भी कितना, 9/4। ऐसे भी तो इस चीज को लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। या चाहे आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, और यही चीज आप 9/2 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये तो सेम ही तरीका है। अच्छा, आप लोग एक चीज पढ़े होगे कि मान के चलो कि कोई नंबर 6/2 और डिवाइड करके 3/4 है। ऐसे जब क्वेश्चन रहते हैं तो आप इसको क्या करते हो, इस डिवाइड को किस में बदल देते हो, मल्टीप्लाई में। यानी इसको ऐसे लिख देते हो 6/3 मल्टीप्लाई, जब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे यानी बदलोगे ना, तो ये नंबर जो होते हैं तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, 2/3 कर दोगे, ऐसे कर देते हो। सेम वही कंडीशन यहाँ पर, इसको आप समझिए कि यहाँ पर अनुपात का मतलब कि एक प्रकार का डिवाइड है। तो आप इसको किसमें चेंज कर दीजिए, मल्टीप्लाई में। और जब मल्टीप्लाई में इसको चेंज करेंगे तो ये नंबर किस में बदल जाएगा, ये नंबर ऊपर हो जाएगा, 4 ऊपर और 9 नीचे। तो 9/2 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ऊपर हो जाएगा 4, नीचे कितना हो जाएगा 9। अब 9 से 9 कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऊपर 2 इधर 1, यानी क्या बचा यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2, नीचे क्या बचा यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई यहाँ पर 1, यानी क्या बना आपका ओवरऑल, क्या बना यहाँ पर 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, यानी 2/1। 2/1 का मतलब क्या, 2:1, 2:1 है ना। यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा है, देखिए आपका ऑप्शन पहला ही ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक है ना। यहाँ पे दिया है 2:1, यानी ये वाला आपका आंसर ठीक है। तो बताइए इस क्वेश्चन में कोई डाउट था, सिंपल तरीका क्या था, हमने इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 2, 2 चौके 8 और एक 9, 9/2, और फिर यहाँ पे 4 दूनी 8 किया और 9, और बस इस चीज को हमने मल्टीप्लाई में बदल दिया और आंसर आ गया। ठीक, तो हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। अभी सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे, आगे फिर इससे लेवल लेवल के क्वेश्चन मिलते जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। ठीक, देखिए तो ये दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा क्या है, इस क्वेश्चन में आप लोग से पूछा है कि 4 का पावर 3.5, 4 का पावर कितना है, 3.5, और उसके आगे दिया है रेशियो 2 का पावर 5। क्या दिया है, 2 का पावर 5। ये पूछा है कि 4 का पावर 3.5 रेशियो 2 का पावर 5 किस अनुपात के बराबर होगा, किस अनुपात के बराबर होगा। और यहाँ पे ऑप्शन आपको ABCD ऑप्शन दिए, उन्हीं में से कोई आपका आंसर ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, सिंपल तरीका देखिए, हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पे हम डाल लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग को कुछ कलरफुल दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखा रहा होगा तो हम इसी मार्कर से लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, 4 का पावर 3.5 रेशियो 2 का पावर 5। अच्छा, हमको एक काम करना है ना, देखो हमें एक काम करना है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, हम एक दिमाग लगाएं कि इस 4 को अगर हम 2 बना देंगे ना, तो एक हम लोग का क्वेश्चन आसान हो जाएगा, बस ये समझ लीजिए। ठीक, देखिए हमको क्या करना है, दिमाग बस लगाइएगा, जो यहाँ पे एक 4 है ना, अगर इसको हम 2 बना देंगे ना, तो हमको एक नियम पता है, आप लोगों ने अगर कहीं पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्लास 12 में एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, उस फॉर्मूला को क्या नाम है, अभी उस फॉर्मूले को मैं वहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है।
देखो आप लोग ने क्लास 12 में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि m का पावर ऐसे लिखो a का पावर अगर m में उसके बटे में अगर a का पावर n है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, a का पावर m माइनस n। इस पावर आप लोगों ने क्लास 12 में इस पर क्वेश्चन लगाए होंगे, ये फॉर्मूले पर आप लोगों ने क्लास 12 में क्या किया होगा, क्वेश्चन लगाया होगा। सेम उसी फॉर्मूले का यहाँ पे हम अप्लाई तब करेंगे जब इस चार को अगर हम दो में बदल देंगे तो यहाँ पर दो ए का काम कर देगा, यहाँ का दो ए का काम कर देगा। हमको पता है कि इसका मतलब बटे भी तो होता है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं 4 का पावर 3.5 बटे में 2 का पावर 5। अगर ए 2 में बदल जाएगा तो सेम ए वाला फॉर्मूला लग जाएगा और वहां से हम इसको में बराबर करके फॉर्मूला आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो वही हम काम करेंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस 4 को हम एक और चीज से लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे इरेज करते हैं, ये मिटा देते हैं। देखो इसको हम लिख सकते हैं ना 4 को 2 का पावर 2 और उसके पूरे पावर में हम लिख देंगे 3.5 और बीच में है रेशियो 2 का पावर 5 को ऐसे ही 2 का पावर 5 लिख देंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हम 4 को क्या बना दिए 2 का पावर 2 यानी 4 2 दूनी 2 का पावर 2 का मतलब 4 होगा ना, फिर 4 बन जाएगा, फिर उसके ओवर में पूरे में पावर कितना है 3.5। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको पता है कि पावर पावर में होता है मल्टीप्लाई, तो 2 का पावर 3.5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और फिर रेशियो 2 का पावर कितना है 5, 2 का पावर 5। अब देखो ये जो दोनों आपके जो नंबर नीचे वाले वो दोनों सेम बन गए, यानी ए वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे तो ए का पावर m माइनस एन, यानी हमारा क्या बन जाएगा 2 का पावर 7 माइनस 5 बराबर 2 का पावर 7 में से 5 जाएगा तो 2 कितना आ जाएगा 4। ठीक, यानी 4 आया। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 4:1। जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे रेशियो 1 मान लो। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हुआ, आपका बी वाला आंसर क्या है, सही है। बी वाला आंसर आपका करेक्ट आंसर है, बी वाला आपका सही आंसर है, यानी 4:1 इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत है? एकदम सिंपल मेथड से हम बताएं कि कैसे आया है। देखो हम यहाँ पे आप लोग पहले ये मत चेक करिए कि आप लोग को क्वेश्चन जल्दी लगाने हैं। आप क्वेश्चन के लगाने का स्टेप समझिए, क्वेश्चन लगा कैसे है, फिर हम जब आगे का और क्वेश्चन लगाएंगे तब फिर हम ट्रिक से बताएंगे। लेकिन अभी एक प्रकार समझिए कि एक प्रकार का फाउंडेशन क्लास है, इसमें आप समझिए कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन लगाए जाते हैं। आप अभी ये मत सोचिएगा कितना स्लोली स्लोली क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, वो अलग बात है। आप अगर सीखे रहेंगे ना तो आपको आएगा, तो आप उस क्वेश्चन को लगा लेंगे। आप अगर मान के चलिए कि आपको ये लग रहा है कि प्रोसेस बहुत लंबा है ना, जिसको आता है ना उसको बहुत इजी लगता है। हम सिखाने के लिए इतना स्टेप वाइज स्टेप बता रहे हैं कि आप सीखे रहेंगे तो किसी को सिखा भी सकते हैं, किसी को बता भी सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल बहुत है, लेकिन हम समझाने के लिए क्यों इसलिए समझा रहे हैं ना कि आप सीख जाएंगे अच्छे से। ये जो फॉर्मूला है हम डायरेक्ट इसको अभी ट्रिक से बताएंगे, लेकिन आपके दिमाग में वो ट्रिक घूमेगा। लेकिन आपको पहले समझना है कि क्वेश्चन बने कैसे हैं, क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है और कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं वो आपको समझना है, कैसे आंसर आ रहा है, हमारा वो काम है समझाना। नहीं तो हम ट्रिक के सहायता से आंसर ला देते जल्दी से, लेकिन वो नहीं। आपको कुछ सीखना है हमसे, हम सीख रहे हैं तो आपको भी कुछ सिखा रहे हैं। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन लगाना है। नहीं तो आगे पढ़ेंगे, आगे हम लोग एग्जाम की जो मतलब हम लोग को एग्जाम के बेस से हम लोग जब तैयारी करेंगे ना तो ऐसे ट्रिक्स हम लोग जल्दी जल्दी लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी आप कुछ सीखिए, आप सीखिए, हम सिखाएंगे। ठीक है, कि आप लोग क्वेश्चन बना भी सकते हैं और क्वेश्चन कैसे लगाना है वो भी किसी को बता सकते हैं। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि आप लोग सीखे रहेंगे ना तो किसी को बता सकते हैं, अपने से छोटे भाई और बहन को बता सकते हैं। आप तो ट्रिक से आप लोग लगा लेंगे, आपको पता है नॉलेज, तो आप लोग लगा लेंगे। छोटे को समझना पड़ेगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन हुआ है, तो वो सीखा रहेगा तो समझ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन को लगाते हैं।
इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं ना है? कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर हम एक और नए तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है ना? तीसरा क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग का है। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए इस क्वेश्चन को लिखा है कि 3 दिन का 30 घंटों के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन में कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि 3 दिन का, कितने दिन का? 3 दिन का 30 घंटों के साथ क्या ज्ञात कीजिए? अनुपात ज्ञात कीजिए। और ऑप्शन में कुछ ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं कि 30 रेशियो कितना? 3। उसके बाद क्या ऑप्शन में दिया गया है? 3 रेशियो 30। और उसके बाद दिया गया 12 रेशियो 5। और उसके बाद दिया गया है 60 रेशियो 3। ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ से आप कुछ क्वेश्चन को तो ऐसे भी निगलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हम ट्रिक अभी नहीं बताएंगे, हम उसको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। नहीं तो आप यहाँ पे दिमाग ऐसे लगा भी सकते हैं, लेकिन नहीं, ट्रिक नहीं बताएंगे। ठीक है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देखिए। कहा है कि 3 दिन का, कितने दिन का? 3 दिन का, 3 दिन। ठीक है। कितने दिन का? 3 दिन का। कितने दिन का? 3 दिन का। और कहा है 30 घंटों के साथ, कितने घंटे? 30 घंटे। यानी 3 दिन का एक प्रकार का रेशियो हो गया। जो 3 दिन है ना वो एक प्रकार का रेशियो हो गया, और 30 घंटा एक प्रकार का रेशियो हो गया। कोई दिक्कत? हमारे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। घंटों एक प्रकार का रेशियो हो गया। तो देखिए 3 दिन और 30 घंटा। तो हमेशा पता है कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन लगाते हैं तो हमेशा बड़े यूनिट को किस में चेंज करना होता है? छोटे यूनिट में। तो हमको पता है यहाँ पे तो 30 घंटा दिया है, लेकिन यहाँ पे 3 दिन दिया है। तो आप पता कर लीजिए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो यहाँ पे 3 दिन है तो किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? चौथी, अरे यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए 3 × 24 रेशियो। और यहाँ पे 30 घंटा को रहने ही दीजिए। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 का 24 तिया कितना होता है? 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 72। और यहाँ पर 30, क्या बन गया? 72 रेशियो 30। हमको पता है कि आंसर तो नहीं हो सकता, हम स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं। इस नंबर को उस लास्ट नंबर तक ले जाइए जहां तक फिर इस नंबर को हम क्या नहीं कर सकते? डिवाइड नहीं कर सकते। तो 72 का हाफ कितना हो जाएगा? 36। 30 का हाफ कितना हो जाएगा? 15। अभी देखिए, हाँ, और किसके टेबल चला जाएगा? ऑप्शन तो मैच कोई कर नहीं रहा है। हाँ, 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 5 तिया 15। क्या बन गया आपका? 12 रेशियो 5। क्या बन गया? 12 रेशियो 5। ठीक। आंसर तो कौन सा होगा इसमें से? सी वाला आपका आंसर करेक्ट है। सी फॉर करेक्ट आपका आंसर है। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया? कुछ नहीं किया। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। दिया था 3 दिन का 30 घंटों के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पूछा है आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल और 9 और 19 तारीख 1 महीना 2019 में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। तो हमने क्या किया? 3 दिन को ऐसे लिख लिया रेशियो, और उसके बाद बीच में रेशियो लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे 3 दिन दिया है, यहाँ पे 30 घंटा दिया है। तो 3 दिन का रेशियो दिया है 30 घंटों के साथ। तो हमको पता है कि 3 दिन का दिया है तो हम एक दिन का निकाल लिए, तो एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। तो हम दिन ही में 24 का मल्टीप्लाई कर दिए, 30 को हम डायरेक्ट लिख लिए हैं। तो 24 में 72 होता है, और 30 फिर इसको डिवाइड दिया तो 12 रेशियो कितना आ गया? 5 आ गया है। ठीक है। ये इसका क्या है? आंसर है। तो इसमें कुछ डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है। ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या कहा है आप लोग को? चौथा क्वेश्चन में कहा है कि 3 रेशियो 4, कितना? 3 रेशियो 4, कॉमा करके 5 रेशियो 8, कॉमा करके 1 रेशियो 2, फिर उसके बाद कॉमा करके 6 रेशियो 9 अनुपात में सबसे बड़ा कौन सा अनुपात है? बस इसमें आपको बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा अनुपात है।
कौन सा सबसे बड़ा अनुपात है। तो ऐसे तो आप ऐसा ही बता सकते हो कि जो नंबर सबसे बड़े में है उनका अनुपात बड़ा होगा, लेकिन एक तो हर जगह काम ऐसा काम नहीं हो पाएगा। तो हम सिंपल तरीका क्या करेंगे सॉल्व करने का, देखिए। हाँ, आप क्या करेंगे, इस पहला जो नंबर है ना, 4 में अगर 3 का डिवाइड देते हैं, यानी ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 3/5। अगर इसको आप डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, हाँ जीरो जाएगा, नहीं जा पाएगा तो जीरो, और कितना हो जाएगा 7 5, यानी इसका कितना आएगा 7 5। क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं, अच्छे से समझ जाइएगा। डिवाइड दिए, जैसे हम ना 4 में 3 का डिवाइड दोगे ना तो कितना आएगा 0.75 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम ले जाते हैं 1/2, तो इसका कितना आ जाएगा, इसका हमारा आ जाएगा 2 है ना, तो 2 से लेके जाएंगे, 2 × 5 = 10, 0.5, हाँ 0.5 आ जाएगा 0.5 ना, हाँ 0.5 आ जाएगा। उसके बाद कौन सा नंबर है, उसके बाद अच्छा इसको छोड़ दें, इसको भी ले लेते हैं 5/8, यानी 5/8। इसको अगर हम डिवाइड लेकर गए तो कितने बढ़ जाएगा, 0। उसके बाद हो जाएगा 6, कुछ 6 और 2, कुछ ये आएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा नंबर है, 6/9। अगर इसको हम अगर डिवाइड दे तो 6, हाँ बटे 9, इसको डिवाइड अगर दें तो 6 6 36, कितना बार चला जाएगा 0.6, कुछ लगभग जाएगा 0.6 करके, ठीक है। अब इसमें से आप नंबर देख लीजिए, 0.75, इसमें से आप 0.5, इसमें से 0.62, इसमें से 0.66। कौन सा नंबर बड़ा लग रहा है आपको, सबसे बड़ा नंबर यही लग रहा है, यही है ना। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका 6/9 वाला ऑप्शन कौन सा है, 6/9 वाला ऑप्शन आपका पहला है। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, बस आप डिवाइड देखकर बताना था कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है SSC CHSL प्री 3/7/2024 में ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग का डिवाइड देने का तरीका, भाग देने का तरीका मजबूत होना चाहिए, तो आप वहाँ पे बहुत कम समय में क्वेश्चन कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अच्छा नहीं नहीं, देखिए इस क्वेश्चन में कुछ गलती हो गया है, बड़ा ना पूछा है, कौन सा अनुपात बड़ा है ना, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता आपका। हमें इसमें बड़ा कौन सा दिख रहा है, पहला ना बड़ा है, देखिए 0.75 है, और ये वाला है 0.6 है, इस वाला आंसर नहीं हो सकता आपका, ये वाला आंसर ना होगा 0.75, ये ना बड़ा है, सॉरी। इसके लिए ये वाला आपका आंसर क्या होगा, सही होगा, 0.75 बड़ा है ना, ये तो छोटा है, ये 5 हो गया, 6 है, यहाँ पर भी 6 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 7 है, यानी आपका इसमें से ऑप्शन तब कौन सा ठीक होगा, 3/4, ये बी वाला का ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना। बड़ा पूछा है, तो ये वाला बड़ा लोग क्वेश्चन लगा लेंगे ना, तो इसी पर हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे, वो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन बस ऐसे दिया रहेगा, रेशियो दिया रहेगा, पूछ देगा अनुपात में सबसे छोटा कौन सा अनुपात होगा, आप ऐसा सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं, तो वो वाला होमवर्क रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। हाँ ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न दिया है 15/47, क्या दिया है 15/47, फिर उसके बाद दिया है 29/55, 19/60 और 18/42। कौन सा अनुपात सबसे छोटा होगा, तो सिंपल वही तरीका जो पिछले क्वेश्चन हम लोग लगाए थे वही लगाइएगा, और जो सबसे छोटा होगा क्या करिएगा वही आंसर होगा, वही आप बता दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क समझिएगा, सेम क्वेश्चन है, पैटर्न सेम वही है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, ठीक है। इस वाले क्लास में हम लोग इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और अगला क्वेश्चन अब आएगा नए पैटर्न पर, तो हम सोच रहे हैं कि उस नए पैटर्न को नए क्लास से शुरू किया जाए। तो आज आप लोगों ने जो चीज़ सीखा उसके बेस पर आप लोगों ने क्वेश्चन लगा लिए, ठीक। तो
तो अगला जो हम लोग का सेकेंड क्लास स्टार्ट होगा उसमें हम नए पैटर्न का कुछ तरीका सीखेंगे, उसके बाद उसमें हम क्वेश्चन भरपूर लगाएंगे। तो कैसी लगी आप लोग को यह क्लास? मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को बेहतरीन लगा होगा और मैंने जो सिखाया वो चीज़ आप लोगों ने सीखा होगा, इतना तो कन्फर्म है। और आप लोगों को हमने जितना क्वेश्चन बताया उतना क्वेश्चन आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से लगाया भी होगा। तो इस होमवर्क को आप लोग लगाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट। और बताइए कि वीडियो और क्लास कैसा लगा, आप लोगों को वीडियो पसंद आया कि नहीं पसंद आया, टॉपिक समझ आया कि नहीं आया, आप लोगों ने रेशियो और प्रपोर्शन के क्वेश्चन कुछ हमसे सीखे कि नहीं सीखे। ठीक है, तो बस धन्यवाद। और आप लोग पढ़ाई करिए और अपनी मंजिल को पाइए और अपने एम को पाइए। ठीक, हम कोशिश करते रहेंगे आप लोग को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।